इलाहाबादी की बात गई कचड़े में, तो देशद्रोही है, वो तो आतंकवादी है। रणवीर इलाहाबादिया इस तरह का घिनौनी हरकत करता है। भाजपा के नेता होंगे, उनके फॉलोअर, भाजपा का कार्यकर्ता होगा, आरएसएस वाला होगा, ये शुद्ध रूप से सप्लायर है। ये ऐसे युवा जो होते हैं देश के लिए घातक होते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बोल रहे थे ना अमेरिका में, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तमाम चूतियों के फॉलोअर लाखों में होते हैं, कई हैं इस टाइप के। तो बाप का कच्चा फटा हुआ है, अब बेटा कह रहा है मोदी मोदी मोदी। इंजीनियर वैसे तमाम 575 इंजीनियर घूम रहे हैं देश में, कुतिया नहीं पूछ रही है। अब मोदी जी लीचड़ आदमी है, मोदी जी अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, चूतिया को सजाए मौत होनी चाहिए। अरे माफी मांगने से लाइए, मैं 2 चटकना आपके जबड़े पे जड़ता हूँ। आपका रणवीर इलाहाबादिया, हमारे इलाहाबाद का भी नाम कटवा दिया। खैर आरएसएस का चेला है। अरे राखी सावंत आपकी आइकॉन है क्या? मोदी जी की पसंद ऐसे ही लोग होते हैं। आसाराम है, राम रहीम है। चतुर्वेदी जी, रणवीर इलाहाबादिया का जो मामला है, जो माँ बाप को लेकर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है, वो अब संसद जाने वाला है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे रणवीर इलाहाबादिया को? देखिए, ये वही रणवीर इलाहाबादिया है जो जिसे मोदी जी ने नेशनल अवार्ड दिया था, हमको वही लग रहा है। देखिए, मोदी जी की पसंद ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें युवाओं का आइकॉन ये बोलते हैं। दरअसल क्या है कि ये शुद्ध रूप से सप्लायर है। ये ऐसे युवा जो होते हैं देश के लिए घातक होते हैं। युवा पीढ़ी के कभी भी आदर्श नहीं हो सकते हैं। मोदी जी की पसंद ऐसे ही लोग होते हैं। आसाराम है, राम रहीम है, और तमाम तरह के बलात्कारी देशद्रोही गद्दार टाइप के लोग हैं। क्योंकि मोदी जी जो है इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अभी कई साल के बाद, काफ़ी दिनों के बाद वहाँ मणिपुर में मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाया गया। अभी अगला नंबर योगी जी का है। तो देखिए, बीजेपी की सरकार में कुछ भी हो रहा है उस पर बड़ी चिंता करने की विषय नहीं है। इस देश के युवा, इस देश के बेरोजगार, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं कब समझेंगी कि ये नटवर लाल है, इंटरनेशनल ठग है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा देशवासियों से कि देश को आपने किसके हवाले कर दिया है। जहां इनके किसको अवार्ड देंगे पता चलेगा कुछ दिन बाद ममता कुलकर्णी को भी अवार्ड दे देंगे। वही ममता कुलकर्णी जो किसी जमाने में लालू जी के वहां बताया जाता था, चर्चा थी कि डांस वांस की थी, और वहां से राबड़ी ने भगाया था इसको। तो जो है ये असमंजस का दौर चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉड चोर है, पता नहीं उसके खिलाफ आज फैसला आना था, क्या आया क्या नहीं आया। मोदी जी अमेरिका दौरे पे गए हैं, फ्रांस से अमेरिका पहुंच रहे हैं, तो क्या देश हित में थोड़े गए हैं? वो अपने मालिक अड्डानी को बचाने के लिए कि अड्डानी आज दुबई भी नहीं जा सकता है। तो मोदी जी के लिए यही है, मोदी के लिए देश जो है प्रथम नहीं है, देश प्रिय नहीं है, देशवासी प्रिय नहीं है। इनको ढेला फर्क नहीं पड़ने वाला। कुंभ के मेलों में हजारों हजार लोग मर गए, क्या ढेला फर्क पड़ा भाजपा को? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। इनके वहां लूटो खाओ सरकार चल रही है। तो अगर रणवीर इलाहाबादिया इस तरह का घिनौनी हरकत करता है, और जिस तरह का सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है कि जो इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करता है, जहाँ पे भद्दी भद्दी गालियाँ, जहाँ भद्दे भद्दे मजाक, भद्दगी की इंतहा पार करने वाला होता है। तो इसमें बहुत चिंता करने की। मोदी जी को थोड़ा पता था वोट देते टाइम कि ऐसा होगा? क्यों नहीं पसंद था? राम रहीम उनको पसंद नहीं थे? बताइए, राम रहीम को जानते थे ना, आसाराम को जानते थे ना, जिनसे गुरु मंत्र लिया था। उनको सब पता रहता है, नहीं पता होता ना सर, सब पता रहता है। वो जब ले लेंगे तो कहेंगे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बोल रहे थे ना अमेरिका में, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
तो ये सप्लायर और प्लायर बीजेपी को आवश्यकता पड़ती है, भले किसी चीज की सप्लाई करनी हो जो है, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं रहेगी तो क्या करेंगे वो भैया। यूथ के इन्फ्लुएंसर है देखिए इलाहाबादिया। देखिए वो यूथ के, उन्हीं यूथ के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जो यूथ उस तरह का होगा, जिस टाइप का वो रोल अदा कर रहे हैं उसी टाइप का यूथ। अब भाजपा में अंधभक्तों की भरमार है, वहाँ कुपड़ों की बहुत अच्छी जो है संख्या बरकरार है। बाप का कच्छा फटा हुआ है, अब बेटा कह रहा है मोदी मोदी मोदी। तो कुल मिला के देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कुछ खासियत है तभी ना मोदी मोदी बच्चा कह रहा है। हाँ, खासियत है करे, बाप का कच्छा फटा हो अब मोदी मोदी कहने में भलाई बच्चा समझ रहा, यानी मंद बुद्धि बच्चा है, पढ़ा लिखा तो नहीं बोल सकता, या करप्टेड बच्चा होगा वो बोलेगा, पढ़ा लिखा तो समझदार संस्कारी तो नहीं बोल सकता। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि अगला इस्तीफा इनका है। और एक खबर और आ रही है मार्केट में बड़ी प्रेम से कि हार के डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं केजरीवाल, और चट्टी चौराहे पे चर्चा हो रही है कि पहले तो दिल्ली वासियों को खुद दवा केक के बदले एक फ्री शराब पिलाया, अब स्वयं पीने लगे हैं, कदम लड़खड़ाते हुए देखे गए हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ही तो हराए हैं उनकी पार्टी आरोप लगा रही है। हाँ तो लगाई, जायज है भाई, हम एनजीओ थोड़ा है कि उनके तरफ से काम करेंगे, हम झूठे वादे थोड़ा करते हैं। तो अब काहे दर्द हो रहा है हरियाणा में, किससे पूछ के गए थे लड़ने के लिए? अब विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कांग्रेस की साजिश थी अरविंद केजरीवाल के विधानसभा चुनाव। देखिए साजिश नहीं है, हम चुनाव लड़े हैं, जनता जितने परसेंट चुनाव लड़े जहाँ जीरो आई है आपकी, 3 हमारी जीरो अब है, उसके लिए वो गुनहगार थोड़ा है, हम उनको गुनहगार नहीं कह रहे हैं, वो निपट गए हम जान रहे हैं। वो कह रहे बीजेपी को जिता रहे थे आप। बीजेपी के साथ हो, बीजेपी के और आरएसएस के वो पैरोकार हैं, हम नहीं हैं। बीजेपी आरएसएस वाले, जहां ये बीजेपी की बी टीम थी, बीजेपी भी इनसे परेशान थी। तो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं, इससे दुखी हो गए हैं भगवंत मान, और वो कांग्रेस के संपर्क में करीब 45 विधायकों के साथ हैं। आप इलाहाबादी की बात कर रहे थे। इलाहाबादी की बात गई कचड़े में, तो उत्तर देशद्रोही है, वो तो आतंकवादी है। माफी तो मांग ली ना इलाहाबादिया ने। उनका आइकन है वो तो। किसका आइकन? आपके हो सकते हैं, आपके आइकन हो सकते हैं, हमारे नहीं हो दीदी सकते। माफी मांग ली है ना। अरे माफी मांगने से लाइए, मैं 2 चटकना आपके जबड़े पे जड़ता हूँ, आप कहता हूँ कि आई एम सॉरी, हो जाएगा, आई एम सॉरी हो जाएगा। माफी से बड़ी चीज होती है। माफी मांगने से, अपराध करके माफी मांगी जाती है, इसे तो चूतिया को सजाए मौत होनी चाहिए। हम मौत दे देंगे इतने बात में। क्यों नहीं देंगे? यहाँ मोदी जी अवार्ड दे रहे हैं, अब मोदी जी लीचड़ आदमी है, मोदी जी अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, तो पूरा हिंदुस्तान गंवार जाहिल थोड़ा है। इलाहाबादिया तो इंजीनियर है। अरे इंजीनियर वैसे तमाम 575 इंजीनियर घूम रहे हैं देश में, कुतिया नहीं पूछ रही है, इसको कौन पूछ रहा? इसीलिए तो इंजीनियर अगर होता, पढ़ा लिखा होता, तो इस तरह की घिनौनी हरकत तो नहीं करता। फॉलोअर्स देखो ना वीडियो में। लाखों में व्यू जाते हैं। हाँ तो तमाम चूतियों के फॉलोअर लाखों में होते हैं, कई हैं इस टाइप के, तो उसी टाइप के फॉलोअर होंगे। बड़े बड़े दिग्गज नेता और अभिनेता ये सब भाजपा के नेता होंगे, उनके फॉलोअर, भाजपा का कार्यकर्ता होगा, आरएसएस वाला होगा। मंत्री जी बैठते हैं वहाँ पे इंटरव्यू। हाँ मंत्री जी तो बैठवा करेंगे, कहने बैठेंगे? मंत्री जी को बैठना चाहिए। इनके कई मंत्री हैं जिनका इतिहास भूगोल सुन लीजिएगा तो पैरों तले जमीन खसक जाएगी। एस जयशंकर से भी उसने पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू किया। हाँ तो ये जयशंकर यस सर और नो सर वाले हैं, पार्लियामेंट में झूठ के का सौदागर है ये जयशंकर। उनको शर्म होती, अगर थोड़ी भी इज्जत आबरू बची होती तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते कि अमेरिका से भारत के नागरिकों को बेड़ियों हथकड़ियों में भेजा गया, बीफ खिलाया गया। इलाहाबादिया कहता है मैं मोदी जी का लूंगा बस पॉडकास्ट, अब मोदी जी का करना। अरे मोदी जी का करें चाहे मोदी जी उनका करें, हमको लग रहा है समलैंगिक संगठन का है, सदस्य है का? रणबीर इलाहाबादिया, ये हमारे इलाहाबाद का भी नाम कटवा दिया।
खैर आरएसएस का चेला है रहे, वहाँ होते हैं इस टाइप के लोग पाए जाते हैं। ये बड़े विकराल जीव हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ मैं बोल करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। हंसाने का काम करते हैं अलाहाबादिया जी। तो आखिर इतना कहाँ से आ गया मिर्च मसाला, किस तरह का हो ना हो। राखी सावंत ने बोला है कि कोई बात नहीं। अरे राखी सावंत आपकी आइकॉन है क्या? राखी सावंत, ममता कुलकर्णी, ये आपकी राखी आइकॉन? सावंत सपोर्ट में आ रही है। हाँ हाँ एकदम। ये नहीं आएंगी? कंगना रनावत, इनको भी लाई सपोर्ट में। धीरेन्द्र शास्त्री को लाइए सपोर्ट में। कंगना रनौत से बड़ा प्यार है आपको चतुर्वेदी जी, हर मुद्दे पे लेके आ जाते हैं कंगना को। अरे उनको भी सपोर्ट दिलवाइए ना, कंगना जी को। उनकी पिक्चर तो है इमरजेंसी, भद पिट गई। अब तो बेचारी कह रही है कि राखी का सपोर्ट है इलाहाबादिया को। हर राखी का होगा जरूर। हर राखी और रणवीर इलाहाबादी में कोई विशेष अंतर थोड़ा है। दोनों एक ही बिरादरी के, दोनों अश्लील हैं, दोनों हमाम में नंगे हैं।